मैं तुझे वहाँ पढ़ने भेजती हूँ और तू वहाँ ऐसे कपड़े पहन के हमारे खानदान का नाम खराब कर रही है। कॉलेज में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं मम्मी। ऐसे कपड़े कौन पहनता है? तुझे कुछ पता भी है? कोई शर्म वरम है तुझ में? अपनी पापा की इज्जत का भी ख्याल है तुझे? पर मम्मी इसमें क्या गलत है? गलत ही गलत है, सही क्या है? क्या हुआ माँ? क्यों मार रही हो दीदी को? तू बीच में मत बोल, चुपचाप जा और अपने रूम में पढ़ाई कर, वरना तेरी भी ऐसी हालत करूंगी। और तू ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज जाती है, मुझे कहती है मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, तू तो ऐसे कपड़े पहन के हमारी इज्जत निकाल रही है। मम्मी, दीदी कॉलेज से आई और आपने उसे मारना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? अच्छा, तो तुम्हें बहुत दया आ रही है अपनी दीदी पर। मैंने उसे कॉलेज पढ़ने भेजा है, फैशन करने नहीं। पर मम्मी, दीदी कॉलेज ही तो गई थी ऐसे कपड़े पहनकर, कहीं घूमने थोड़ी ना गई थी। और आजकल के जमाने में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मुझे जो कपड़े पसंद है वही तुम दोनों को पहनने हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इतनी अच्छी लग रही है, देख सिंपल कपड़ों में। पर माँ उन कपड़ों में क्या खराबी थी? तुझे क्या हीरोइन बनना है जो ऐसे कपड़े पहनेगी? माँ, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, कपड़ों में कुछ नहीं रखा। हम देसी लोग हैं और देसी रहेंगे, समझी? मुझे ये सब छोटे छोटे कपड़े, लाली लिपस्टिक और खुले बाल पसंद नहीं है। ये सब नखरे मेरे घर में नहीं चलेंगे, समझी? ठीक है, नहीं पहनूंगी आज के बाद ऐसे कपड़े। अदिति, तुम्हें भी बता देती हूँ, तुम्हें पढ़ाई करनी हो तो करो, कॉलेज करनी हो तो करो, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है, याद रखना तुम भी। ठीक है माँ। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है पेपर की। अगर मेरे कम नंबर आए ना तो माँ मुझे बहुत मारेगी। और तुझे पता है आज क्या हुआ? घर आके माँ ने मुझे गले नहीं लगाया, एक चाटा मार दिया। और वो भी पता है किस बात पे? सिर्फ मेरे कपड़ों को लेके। और क्या यार, पता नहीं कब सोच बदलेगी इनकी। किससे बात कर रही है? ला फोन ला। हेलो हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा? किसी लड़के से बात कर रही थी, बता कौन था वो लड़का? मम्मी, मेरे फ्रेंड का कॉल था। आप क्यों शक कर रहे हो मुझ पर? तू जैसे कपड़े पहन के आई थी ना, तभी मुझे समझ में आ गया था तू कॉलेज पढ़ने नहीं जाती, तू कुछ भी कर सकती है। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ? अच्छा, तो तू गलत नहीं है क्या? लड़कों से बात करती है और बोलती है मैं गलत नहीं हूँ। चल जा यहाँ से। दीदी, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ आपको? माँ मुझे हमेशा गलत ही समझती है, हमेशा मारती रहती है। ऐसे तो मैं अपनी पढ़ाई भी खत्म नहीं कर पाऊंगी। दीदी, आपको पता तो है, माँ को ये सब पसंद नहीं है, उन्हें सिंपल रहना पसंद है। जो लड़की जींस टॉप पहनती है वो गलत ही होती है क्या? क्या लड़कियों का यही काम है घर में रोटी पकाना और सबकी सेवा करना? दीदी, आप चुप हो जाओ, मैं हूं ना आपके साथ। अमीषा, मेरे लिए पानी लाना तो। लाई मम्मी। मम्मी, ये क्या है? मम्मी ये टैटू है। किसको पूछ के तुमने ये टैटू बनवाया? मम्मी, कॉलेज में मेरी सारी फ्रेंड्स से टैटू बनवाया तो मैंने भी बनवा लिया। तुम्हारी सारी फ्रेंड्स कुएं में कूदेगी तो तुम भी कूदोगी क्या? मम्मी, अब इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? सही किया भी क्या है तुमने जो मेरे सामने जुबान लड़ा रही है? मम्मी, मैंने टैटू बनवा के इतनी भी बड़ी गलती नहीं कर दी जो आप मुझे इतना डांट रही हो। मेरे सामने जुबान लड़ाती है, ला मैं इसे निकाल देती हूँ। माँ दर्द हो रहा है माँ। मम्मी, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे बुक्स लानी है। ठीक है, और सीधा घर चली आना, किसी के साथ इधर उधर चली मत जाना। ठीक है। 4 घंटे हो गए, ये अमीषा अभी तक घर नहीं आई। जरूर किसी लड़के का चक्कर है, मुझे मालूम करना ही पड़ेगा। लगता है मुझे इस लड़की की पढ़ाई बंद ही करवानी पड़ेगी। आ गई तू? बुक्स लाने में इतनी देर? और ये क्या, कैसी हालत बना दी है अपनी? बता, किसके साथ गई थी तू? कहाँ गई थी? ऐसी हालत क्यों है तेरी? बता। माँ, माँ सुनो। माँ, माँ, अब
ये क्या कर रहे हो? कितना मारोगी दीदी को? एक बार उन्हें बोलने दो। आपको पता भी है दीदी ने आज कितना बड़ा काम किया है। नाक कटवा कर आई होगी, और कौन सा बड़ा काम किया होगा इस नालायक लड़की ने। माँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। आज दीदी ने एक लड़की की इज्जत लूटने से बचाई है, और आप? क्या? ये तू क्या कह रही है? हाँ माँ, मेरी दोस्त है ना रीना, वो स्कूल से घर आ रही थी और कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। दीदी ने उन सबको सबक सिखाया और मार मार के भगा दिया। अरे वो रीना, वो तो कितनी सीधी सादी लड़की है, और उससे लड़के छेड़ रहे थे। हाँ माँ, कपड़े पूरे हो या छोटे, गंदी नजर वालों से कोई नहीं बचता। लड़कियों को खुद ही अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। मम्मी, आप हमेशा मुझे मारती हो ना, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, फैशन करती हूँ। पर माँ, रीना तो पूरे कपड़े पहनती थी, वो सीधी सादी लड़की थी, फिर भी उसके साथ ये हादसा हुआ। मम्मी, लड़कियों को समाज के डर से हर बात में रोका टोका जाता है, पर उन्हें मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए ये नहीं सिखाया जाता। और मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। जब देखो तब आप मुझ पर शक करती रहती हो। मम्मी, मैं फैशन करती हूँ, इसका मतलब ये कि मैं गलत रास्तों पर ही जाऊँगी। मम्मी, मुझे आपके दिए हुए संस्कार और अपने घर के मान मर्यादा का ख्याल है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे हमारे परिवार का नाम खराब हो, और मैं इतनी भी कैपेबल हूँ कि खुद की रक्षा कर सकूँ। मम्मी, कभी तो अपनी परवरिश पर भरोसा कर लिया करो। हर लड़की लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत ही काम करेगी। माँ, कभी तो हम पर भरोसा करिए। बेटा, तुम दोनों की बात तो सही है, पर मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। मुझे हमेशा चिंता रहती है कि समाज की गंदी नज़र या कोई बुरी लत ना लग जाए तुम्हें। पर आज मुझे एहसास हो गया कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनकी सोच बहुत ही गंदी है। चाहे लड़कियाँ सलवार सूट में हो या छोटे कपड़ों में, उनकी सोच से कोई नहीं बच सकता। बेटा, तुम दोनों भी मुझे माफ़ कर देना, आज तक मेरी भी सोच बहुत ही छोटी थी। आप माफ़ी मत मांगिए माँ। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है।